हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के ऊपर। मैं सचिन शर्मा आप सभी का बहुत ही हार्दिक वेलकम करता हूं चैनल पे। आज हम शुरुआत करेंगे प्रोबेबिलिटी के टाइप नंबर 1 से। सबसे पहले बता दूं कि अब की बार जो हम कंटेंट देंगे वो कंटेंट होगा अपडेटेड, यानी कि जो सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड में जो बेहतरीन सवाल कुछ सालों में दिखे हैं वो हम ट्राई करेंगे कि आपको कराएं। ठीक है, तो बिना बक जाए कि हम शुरुआत करते हैं प्रोबेबिलिटी की। देखो, सबसे पहले होता क्या है कि प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। आप मेरी बातों को समझना। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रायिकता। मैं एक बात बोलता हूं आपको। देखो, मैंने कोई सिक्का उछाला, एक बात आप समझिएगा, मैंने कोई कॉइन टॉस किया। अब जब मैं कॉइन को टॉस करूंगा तो मुझसे किसी ने पूछा कि भाई क्या संभावना होगी कि हेड आए। आप एक बात समझना कि अगर मैं कॉइन उछालूंगा दो ही केस बनेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कितनी संभावना होगी कि हेड आए। अब देखो, एक बात समझना आप मेरी। जैसे अब देखो, दो चांस हैं, या तो हेड आए या टेल आए। मतलब अब जो भी हमें चाहिए वो तो दो में से आएगा ना, यानी कि दो में चांस चाहिए हमें। कितना चांस चाहिए? एक चांस चाहिए, क्योंकि एक ही हेड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/2। मतलब अगर मुझे हेड चाहिए तो कितनी संभावना है? 1/2 संभावना होगी। मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में थोड़ा मैं आगे बढ़ूँ, तो मुझे टेल चाहिए। अब देखो, टेल के लिए कितने आउटकम है? दो हमारे पास, नहीं या तो हेड है या टेल आएगा। अब दो में से मुझे टेल चाहिए, टेल का कितना बनेगा? 1/2। ये टेल की संभावना होगी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या बताती है कि हमें क्या चाहिए, कि हमारे फेवर में क्या चीज़ है, और वो संपूर्ण कितनी चीज़ है। आपको एक मैं डायरेक्ट बात बताता हूँ। किसी भी चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी होती है, पी जो होती है, वो होती है फेवरेबल आउटकम। मतलब जितने हमें चाहिए, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल। ये किसी भी चीज की आने की संभावना होती है। याद रखना, प्रोबेबिलिटी केस के अंदर कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती। ये बात नोट कर लो। पहली बात, प्रोबेबिलिटी नेवर नेगेटिव, कभी भी प्रायिकता नेगेटिव नहीं होती। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी ना तो जीरो होती है और ना ही वन होती है। वो केस आएंगे जब ये जीरो वन होगी, वो बताएंगे आपको। याद रखना, हमेशा प्रोबेबिलिटी जो होती है लाई करती है 0 और 1 के बीच में। यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी लाई करती है। मतलब एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ कि 0.25 ये भी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी। 0.75 ये भी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी। 0.725 ये भी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी नेवर इन नेगेटिव, कभी भी वो नेगेटिव नहीं होती। उम्मीद करता हूँ बातों को आप समझ पा रहे होंगे। दूसरी बात, किसी भी चीज की अगर मैं बोलूँ कोई चीज है, उस चीज की आने की संभावना अगर मैं मानूं ई है, उस चीज की हैपन होने की संभावना अगर ई मानूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, और अगर मैं उसकी संभावना ना होने की संभावना, मतलब वो इवेंट होगा ही नहीं, उसकी मानूं मैं ई डैश, तो इन दोनों का जो जोड़ होता है ना, वो एक के बराबर होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की होने की संभावना, कोई भी काम होगा उसकी संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और वो काम ना हो, उन दोनों का जो योग होता है वो हमेशा एक के बराबर होता है। एग्जाम में यहाँ से सवाल बनते हैं, और इसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, पहली बात ये, और दूसरी बात ये, और तीसरी बात ये बनेगी आपकी। उम्मीद करता हूँ कि अब तक बातें आपको समझ में आएगी प्रोबेबिलिटी होती क्या है। क्लास 10th के अंदर सिर्फ 4-5 ही टाइप है। आज टाइप नंबर 1 शुरू करेंगे, उसके बाद उतारने के बाद हेडिंग लगाइए कॉइन कंसेप्ट। टाइप नंबर जो 1 है उसमें शुरू करेंगे कॉइन कंसेप्ट। आज हम जो स्टार्ट करेंगे, अभी हेडिंग लगाई होगी आपने कॉइन कंसेप्ट। याद रखना, कॉइन कंसेप्ट के केस में हम बात करेंगे सिक्के के ऊपर। वो सिक्का भी कौन सा? जो खोटा नहीं होता, मीन्स फेयर कॉइन, अच्छा कॉइन। देखो, बातों को समझिएगा और हेडिंग लगाइए कॉइन कंसेप्ट।
कॉइन कंसेप्ट शुरू करने से पहले दो बातें रहेंगी। पहली बात तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला या कंसेप्ट मान लीजिए फेज रेज टू पावर एन। अगर मैं फेज की पावर एन कर दूं, बात तक को समझेगा फेज होता है क्या है। फेज का मतलब होता है पहलू। हिंदी में कहावत है कितने पहलू हुए। अगर मैं सिक्के की बात करूं तो फेज का मतलब है कि मेरे भाई या तो फेज में हेड होगा या फेज में टेल होगा, या तो फेज में हेड होगा या फेज में टेल होगा। यानी कि सर हमारे पास दो फेज हो गए। कोयले के अंदर हमेशा दो फेज होते हैं। आप समझे दो फेज कहाँ से आए हैं, एक तो हेड एक टेल होता है। इसका मतलब कभी भी अगर मैं सिक्के की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा 2 रेज टू पावर n। जब भी कोइन की बात होगी, टू क्या है यहाँ पे, फेज, टू रिप्रेजेंट फेज, क्योंकि इसमें दो पहलू हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब ये तो है नहीं कि सिक्का बीच में खड़ा हो जाएगा। अब सिक्का जब धरती पे गिरेगा यानी कि जब ग्राउंड पे फॉल डाउन होगा तो या तो टेल या हेड आएगा, तभी टॉस होता है, ठीक है। तो उसके बाद कॉइन कंसेप्ट में आगे वो करते हैं। अभी मैंने बोला कि कोई, मैं बात करता हूँ केस नंबर 1 के बारे में। पहले केस 1, केस 1, व्हेन ए कॉइन टॉस 1 टाइम। जब किसी कॉइन को टॉस करेंगे 1 टाइम, टॉस 1 टाइम, एक कॉइन को एक बार टॉस किया। याद रखना 2 की पावर n में जो ये n होता है ना, ये क्या होता है, नंबर ऑफ टॉसेस। मतलब अगर मैंने कितने टॉस किए, नंबर ऑफ टॉसेस कहते हैं इसे। अब देखो मैंने केस लिया टॉस 1 टाइम, यानी कि बात करता हूं 2 की पावर 1। और 2 की पावर में कितना आउटकम होगी, दो बात बनेगी, या तो हमारे पास हेड आएगा या हमारे पास टेल आएगा, यही काम होगा। इस बारे में तो बात कर लेंगे कि सिर्फ हेड आएगा टेल आएगा। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो पहला क्वेश्चन बनेगा कि क्या संभावना कि हेड आएगा। अब हेड आने की संभावना, एक हेड है, कितने टोटल, दो, तो 1/2 होगी। संभावना टेल की क्या होगी, 1/2 ही होगी। ये तो आसान सी बातें होगी, ये तो आप कर लोगे। लेकिन जब मैं बात करूंगा केस नंबर 2 के बारे में, केस 2, तो केस 2 में क्या होता है, देखो केस 2 के अंदर या तो मैं एक सिक्के को दो बार उछाल दूं, मैंने 1 कॉइन टॉस ट्वाइस, या मैं दो सिक्कों को एक बार उछालूं। देखो दो बातें होती हैं, ए कॉइन टॉस 2 टाइम, ए कॉइन टॉस 2 टाइम, या तो उस कॉइन को मैं दो बार उछालूं 2 टाइम्स, या सेम बात है कि 2 कॉइन टॉस 1 टाइम, 2 कॉइन टॉस 1 टाइम, एक ही बात होती है। आप एक सिक्के को दो बार उछाल लो या दो को एक बार, सेम कंडीशन आएगी। अब वो कंडीशन क्या है देखो एक बार, याद रखना 2 की पावर n था, n का मान कितना होगा, 2, क्योंकि सिक्का कितनी बार टॉस किया है, 2 बार, यानी कि 2 की पावर 2 बन गया, कितना आ गया, 4 बन जाएगा ये। अब 4 आउटकम होंगे, कौन से देखो, या तो दोनों पे हेड आ जाए, पहले पे हेड सेकंड पे टेल हो, पहले पे टेल सेकंड पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल आए, यही बात रहती है। ये बात होगी जब मैं एक सिक्के का दो बार टॉस करूंगा, या दूसरी बात दो सिक्कों को एक बार टॉस करूंगा, तो यही बातें बनेंगी, दोनों पे हेड आ जाए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल आए, या टेल हेड या टेल टेल आए। अब सवाल कैसे बनता है, देखो मैंने बोला कि क्या संभावना होगी कि हेड आए। ए कॉइन टॉस 2 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड कम। आप बोलोगे सर हेड तो 3 केस में आया है, जो हमारे टोटल केस है वो कितने हैं, 4। हमें चाहिए कितना, हेड चाहिए हर में, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, उसमें नहीं है, तो कितनों में हेड है, 3 में हेड है, तो क्या आएगा 3/4। अगली बात मैं बोलूँ एक टेल है, ओनली 1 टेल। अब ओनली 1 टेल तो दो के अंदर है, एक तो यहाँ पे टेल है, यहाँ पे टेल है, 2/4। मैं बोलूँ आपको एक भी हेड ना आए। अब हेड ना आए तो इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है,
इसमें हेड नहीं है, कितने केस है, एक केस है बटे में 4। उम्मीद करता हूँ बात को आप समझ पा रहे होंगे। अब तीसरा केस क्या बनता है वो देखो एक बार, केस नंबर 3। केस नंबर 3 बात समझिएगा। केस नंबर 3 जो है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि कॉइन में जो केस नंबर 1 होता है वहां से भी क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछाल देंगे, वहां से भी केस कम बनते हैं। केस बनते हैं यहाँ से, मतलब क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से केस 3 से। बात समझना, ए कॉइन टॉस थ्राइस, किसी कॉइन को ए कॉइन टॉस थ्राइस, मैंने कॉइन जो है 3 बार टॉस कर दिया, या 3 कॉइन को एक बार टॉस करूं, 3 कॉइन टॉस वंस, बात तो एक ही रहेगी। आप एक मेरी बात ध्यान रखना, जितने भी आउटकम आएंगे ना, अभी देखो मैंने क्या किया, मैंने एक सिक्का जो है 3 बार टॉस कर दिया, 3 की पावर 3 होगी, यानी कि 8 आउटकम बनेंगे। 8 आउटकम में कौन से बनेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आता है। देखो बात समझना, या तो तीनों पे हेड आ जाए, या 2 पे हेड 1 पे टेल आए, या 1 पे हेड टेल हेड आए, या हम कह सकते हैं कि हेड कहाँ पे, देखो 2 पे 3 पे हेड, 2 पे हेड, बीच में हेड ले आए, मान लीजिए एच टी टी बन जाए, ऐसा भी केस होगा हमारे पास। अब देखो तीनों पे टेल आ जाए, ऐसा पॉसिबल है। मान लीजिए 2 पे टेल 1 पे हेड आ जाए, ऐसा ही पॉसिबल है। और मान लीजिए 1 पे टेल बीच में हेड आ जाए, ऐसा ही पॉसिबल है। और मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ टेल हेड हेड आ जाए, ऐसा ही पॉसिबल है। मतलब पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, पांचवा केस, छठा केस, सातवां आठवां केस, यही केस बनेंगे हमारे। 8 केस बनेंगे, 3 3 6 और 2 8, 2 की पावर 3 8 होता है, ये केस बनेंगे, इनको आप नोट कर लीजिएगा। 8 केस बनेंगे, पेपर में सवाल पक्का आएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ पे सवाल कैसे बनेंगे। केस नंबर 3 की बात करूँ तो पहला सवाल कर देता हूँ, देखो सुना आपको। ए कॉइन टॉस थ्राइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 हेड कम। उसने बोला 2 हेड चाहिए भाई। अब 2 हेड कहाँ मिलेंगे, देखो 2 हेड चाहिए एग्जैक्टली। अब 2 हेड यहाँ पे हैं, एक केस, 2 हेड यहाँ पे हैं, 2 केस, 3 केस। अब 3 ही केस में 2 हेड है, तो कितना बन जाएगा। आपको मैंने बताया था कि टोटल केस नीचे आएंगे, कि 8 केस हो गए। अब 3 ऐसे केस है जहाँ पे 2 हेड है, कितना बनेगा, 3/8, ये इसका आंसर होगा। अब इसमें ना 2 केस बनते हैं, वो केस आप देख लीजिए, हेडिंग लगाओ, एट मोस्ट केस, एट मोस्ट केस, एट मोस्ट केस भाई बहुत ही बढ़िया केस है, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपके। जैसे एटमोस्ट का मतलब होता है, मतलब एटमोस्ट का अगर मैं आपको बताऊं तो आसान भाषा में एटमोस्ट को बोलते हैं ज्यादातर। देखो आपको एग्जांपल देता हूँ। अब छोटे बच्चे जो होते हैं वो स्कूल में जाते हैं, तो पापा से मम्मी से कुछ पैसे मांगते हैं, मतलब कि वो जब भी वो मतलब कुछ भी खाने पीने का सामान लेते हैं उसके लिए, तो वो कहते हैं कि मम्मी मुझे 10 रुपये चाहिए, ठीक है। तो मम्मी बोलती है बेटा मैं ना तुझे मतलब मैक्सिमम जो है 10 रुपये दे पाऊंगी। और उसका मतलब क्या है, मम्मी जो है ना उनकी लिमिट जो है मैक्सिमम 10 रुपये की है। अब वो चाहे उस बच्चे को 9 रुपये दे, 8 रुपये दे, 7 रुपये दे, या वो दे भी नहीं, मतलब कि उसको पैसे दे, मतलब मान लो मम्मी पैसे ना भी दे तब भी केस काउंट होगा। उसने बोला है कि मैं बेटा मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 10 रुपये दे पाऊंगी, इससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं है। इसका मतलब मम्मी उसको 1 रुपया दे या ना भी दे या 7 रुपये दे, वो डिपेंड करता है उसकी मम्मी के ऊपर। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन है, देखो मैं बोलूँगा आपको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 1 हेड कम। उसने बोला है कि एट मोस्ट 1 हेड, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम एक हेड चाहिए। देखो अब जहां पे एक हेड है ना वो काउंट होता है, एक बार 1 2 3 केस, मतलब 3 केस में मैक्सिमम एक हेड है। अब मान लो हेड ना भी आए, वही बात है कि बच्चे को पैसे ना भी मिले, यानी कि ये केस भी काउंट होगा क्योंकि इसमें हेड नहीं है। इसका मतलब 4 केस हो गए, बटे में 8 आ जाएगा, 1/2 इसका आंसर होगा। ये बात हुई किसके बारे में, एट मोस्ट केस के बारे में बात हुई। मान लीजिए मैं आपको एक केस और देता हूं एट लीस्ट का। एट लीस्ट, देखो बात समझिएगा, एट लीस्ट केस क्या होता है।
एटलीस्ट केस के अंदर अगर आपको बोलूँ कि मम्मी मुझे ना 20 रुपये चाहिए, मम्मी बोलती है बेटा मैं ना आपको कम से कम 20 रुपये दे दूंगी। अब कम से कम 20 रुपये हैं, मतलब 20 तो मिलेंगे मिलेंगे, वो 30 मिल जाए, 40 मिल जाए, 500 मिल सकते हैं आपको, मम्मी अगर खुश होगी तो आपकी, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट बोला है आपको कम से कम दे दूंगी भाई। इसका मतलब मैं बोलूँगा, आपको क्वेश्चन देता हूँ, देखो a coin tossed 3 times, what is the probability that at least 2 head come? उसने बोला कम से कम 2 हेड चाहिए भाई, देखो कम से कम 2 चाहिए, 1 केस, 2 केस, 3 केस, 3 केस तो है ही है, उससे ज़्यादा चाहिए। अब ये केस काउंट हुआ, यानी कि 4 केस बन गए, कितना आंसर आ गया 4/8, यानी कि 1/2। एक और होता है केस एग्जैक्टली, एग्जैक्टली केस। एग्जैक्टली का मतलब होता है जितने आपसे मांगे उतने दो भाई। मम्मी के पास गया, मम्मी 5 रुपये चाहिए, ठीक है बेटा 5 रुपये ले जा, यानी कि एग्जैक्टली 5 रुपये दिए मम्मी ने आपको। मैं बोलूँ कॉइन टॉस 3 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 हेड कम? एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए बस मुझे। अब केस देखो, 2 हेड इसमें है, 2 हेड इसमें है, 2 यहाँ पे हेड है, देखिए 3 केस बनेगी, 3 केस में 2 हेड है आपके पास, 1 केस, 2 केस, 3 केस, यानी कि एग्जैक्टली में 3 केस बन गए, बट यानी क्या आ जाएगा 8। ये इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ एटमोस्ट, एटलीस्ट और एग्जैक्टली आपको समझ में आया होगा। पेपर में क्वेश्चन बनेगा कौन से पक्का ना पक्का आपके बोर्ड के अंदर। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम बात करेंगे कार्ड कंसेप्ट के ऊपर। तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय हरियाणा।